प्रत्येक साधक के मन में कभी न कभी अप्सरा साधना करने की इच्छा प्रकट होती है। हो ही क्यों ना, जैसे प्रत्येक पत्थर में शिव विराजमान है, वह सुंदर है। इसी प्रकार अप्सरा स्त्री स्वरूप में रूप की खान है। वह सौंदर्यवान है और व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा का नया संचार है। वह झील सी गहरी आँखों वाली प्रेम से युक्त है। उसके रस और रसापान के लिए देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी उत्तीर्ण रहते हैं। हर कोई जो साधक है उसके मन में सौंदर्य का रस हमेशा हिलोरे रहता है। बिना सौंदर्य को जाने परखे कोई भी साधक इस ओर नहीं उठ सकता है, क्योंकि साधक जिज्ञासु होता है। साधक सौंदर्य बोध प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अप्सरा एक देवी स्वरूपा है। विश्वामित्र ऋषि के तप को भंग करने के लिए ऐसी ही सुंदरी मेनका सौंदर्य को परिभाषित किया गया है। आप साधक बनते हैं तो प्रकृति से जुड़ जाते हैं। प्रकृति में सौंदर्य बिखरा हुआ है। उगते हुए सूर्य की लालिमा, खिलते हुए पुष्प की गरिमा और सुंदरता, सागर के जल की तरंगे, तितलियों की चंचलता, मोर के पंखों के रंगों से सजलता है। बादल, नदी, सुंदरता ही वास करती है। अप्सरा इन सभी तत्वों में ही विराजमान है। जब साधक किसी अप्सरा को आह्वान करता है तो वह इत्र से घुली हुई श्वसन खुशबू लिए हुए प्रकट हो जाती है। उसके मन में प्रेम, यौवन और जीवन का वरदान देने हेतु हमेशा इच्छा परिपूर्ण रहती है। वह रूपसी नभचरा होती है, चांदनी की तरह शीतलता देने वाली तथा सभी प्रकार की तृप्तियों को पूर्ण करने वाली होती है। आखिर स्वर्ग का मुख्य सौंदर्य अप्सराएं ही तो है। जिंदगी में मनुष्य कार्य करता है, उसके उपरांत वह सौंदर्य की ओर बढ़ता है और सौंदर्य पाने के लिए नाना प्रकार के कार्य करता है। आज मैं आपको अप्सरा साधना के विषय में बताऊंगा। अप्सराएं होती कौन हैं? अप्सरा की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित तथ्य नहीं है, लेकिन यह निश्चित तथ्य है कि समुद्र मंथन से पहले रंभा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसके पश्चात अमृत घट लिए भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए अप्सराओं का महत्व रत्नों से अपेक्षाकृत अधिक है। रूप, रस, जल सभी तत्वों में प्रधान होती हैं। इनके गुण देवताओं के गुण से ही संपन्न होते हैं, अर्थात उनके ही समान गुणवान और शक्तिशाली और वरदान देने वाली होती हैं। यह कहा जाता है कि इंद्र ने 108 रचनाओं की रचना की, तब इन ऋचाओं से अप्सराएं प्रकट हुईं। रंभा के अलावा अन्य अप्सराओं का वेदों पुराणों में जिक्र आता है। उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा ऐसी अनगिनत अप्सराएं हैं जो इस प्रकृति और स्वर्ग को मनमोहित करती हैं। साधक इस पथ में अपने मन को नियंत्रित करता है और अप्सरा के दर्शन हेतु प्रार्थना करता है। उसकी जो कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने हेतु वह साधना करता है। मूलतः प्रेम जनित जो होती हैं, अर्थात जो हृदय में आती हैं, उन्हें उर्वशी कहते हैं और उर्वशी सबके मन की जननी है। उर्वशी
का भाव प्रेम की तरंगों से है जो उठती हैं और गिरती हैं। शरद की पूर्णिमा रात्रि के समान चांदनी लिए हुए शीतलता प्रेम से संतृप्त कर देने वाली उर्वशी हैं और साधक इनका आह्वान करते हैं और इनके दर्शन प्राप्त करके अपने आप को धन्य कर लेते हैं। अप्सराएं सौंदर्य से भरी हुई होती हैं। ये माता सोदिसी की तरह के कोमल एवं कामनीय शरीर धारण किए हुए यौवन से भरी होती है। इनकी तन की खुशबू से अर्थात इनके प्राकृतिक आवरण से प्रकृति मोहित होती रहती है। चंद्र की तरह चेहरा मुस्कुराता हुआ, लाल कमल की नाल की तरीके बाहें एवं सुंदर शरीर मादकता से भरा हुआ इंद्र रस से विद्यमान रहता है। ये वरदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहती हैं। पूर्ण रूप से प्रेम से युक्त रोग मुक्त होकर ये मनुष्यों को वर देती हैं तथा अपने शरीर के समान उसे सौंदर्यवान बना देती हैं। जो देवी की साधना है वह रात्रिकालीन है। आज मैं नाभि दर्शन साधना के विषय में बता रहा हूँ। ये साधना रात्रि में 10 बजे के बाद की जाती है, अर्थात रात्रि में 10 बजे के बाद इस साधना को करना चाहिए। नाभि अप्सरा साधना आप घर में या किसी एकांत स्थान पर कर सकते हैं। इस साधना में बैठने से पूर्व साधक को स्नान कर सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहनने चाहिए। इत्र का छिड़काव करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख कर आसन लगाना चाहिए। इस साधना में सुगंधित पुष्पों का प्रयोग किया जाता है और उसकी माला से अप्सरा को आकर्षित किया जाता है। सर्वप्रथम लकड़ी के पाटे में पीला वस्त्र बिछाकर गुरु चित्र स्थापित करें एवं गुरु के पूजन के बाद गुरुदेव से आज्ञा लें और साधना प्रारंभ करें। इसके लिए नाभि दर्शना महायंत्र स्थापित करें। केसर का तिलक लगाएं, सुंदर सुजत्तिज फूल इत्र आदि समर्पित करें, पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प लें कि मैं आमुक की जगह अपने नाम, पिता का पुत्र, गोत्र और साधक ये कहकर नाभि दर्शना साधना अपने प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। इसके बाद वह साधना प्रारंभ करें। इसके बाद नाभि दर्शना अप्सरा माला से मंत्रों का 21 माला जप करें। जप इस प्रकार करें कि उसी रात्रि यह जप समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बीच में आपको यदि किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे या किसी का स्पर्श हो तो विचलित नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि 21 माला जप करने के बाद आपको एकाग्रता नहीं होगी। आपको तरह तरह के अनुभव होने लगेंगे तथा आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर को कोई स्पर्श कर रहा है। यदि ऐसा हो तो आप स्वयं के गले में वह माला डाल लें और पुष्प आदि यंत्र को चढ़ा दें। दूसरी माला अप्सरा यंत्र पर समर्पित कर दें। धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा कि आपके द्वारा जो मंत्र जपा जा रहा है उससे अजीब सी एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही है। आपके
चित्त में अर्थात आपके ध्यान में एक सुंदर चित्र उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन यह साधना केवल गुरु की आज्ञा अनुसार ही करनी चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसको किसी गोपनीय स्थान पर ही करना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी अप्सरा दर्शन देगी तो वह वही माला धारण किए होगी जो वहाँ पर आपने समर्पित किया है। इस साधना के बाद आप केवल उस अप्सरा पर ही अपने आप को समर्पित करिए। अन्य किसी महिला को आप नहीं देख सकते हैं और उसके प्रति गलत या प्रेमी जन की भावना नहीं ला सकते हैं। लेकिन इस साधना से एक अनुभव अवश्य होगा, एक दिव्य शक्ति आपके साथ सदैव रहेगी और नाना प्रकार की स्त्रियां आप पर मोहित होती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृश्य के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस साधना को यदि आप करते हैं तो गुरु की आज्ञा अवश्य लें, अन्यथा आपको दंड का पात्र भी बनना पड़ सकता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना अति अनिवार्य है।